नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर एक तरफ करण गुलेरिया ने यहां पर आयशा मारवा को चेतावनी दी थी कि या तो वो 10 दिन तक अपने आप ही धनंजय को सारा सच जाकर बता दें, अदरवाइज 11वें दिन वो खुद ही धनंजय को उसके बारे में सारा का सारा सच बता देगा। और करण की इस बात पर अब आयशा मारवा भी हामी भरती है। और अभी करण गुलेरिया यही सोच रहे थे कि क्या उसे ये करना चाहिए, क्या आयशा अपना सच धनंजय को बता देगी, क्योंकि करण को धनंजय के बारे में फिक्र हो रही थी, अपने दोस्त के बारे में, क्योंकि वो उसकी बिछड़ी हुई लव स्टोरी को पूरा कराना चाहता था, जो लव स्टोरी उनकी कभी जवानी में पूरी नहीं हुई। इधर धनंजय का भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि धनंजय की मुलाकात भी स्वाति मल्होत्रा से हुई थी और उसने भी स्वाति मल्होत्रा को यही कंडीशन दी थी कि वो या तो 10 दिन के अंदर खुद ही करण को सब कुछ बता दे कि आखिर वो उसके सामने क्यों नहीं आना चाहती है, उसकी जो भी मजबूरी थी। हालांकि स्वाति मल्होत्रा ने खुद धनंजय को अपनी मजबूरियां बता दी थी, इसलिए अब धनंजय भी यही सोचते हैं कि क्या मुझे स्वाति की सारी ही मजबूरियां करण को बता देनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को तड़पते हुए देखा है। जहां एक तरफ करण और धनंजय पीरामल दोनों अपने ही रूम में बैठे हुए एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे, क्योंकि वो दोनों बैठे तो साथ में थे, लेकिन वो सोच अपने दिमाग में ही रखे हुए थे, एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और रोहित ये दोनों भी अपने कमरे में ऐसे ही बैठे हुए थे। अनिका यहाँ पर अपने फोन पर अभी कैप्टन सुजैन की दी हुई सारी ही इंफॉर्मेशन को पढ़ रही थी, क्योंकि इंस्पेक्टर अब्बास ने पहले ही बताया था कि अब उन्हें अब इन गांव को बचाने के लिए अपने काम में लग जाना चाहिए, इसलिए सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर अनिका के फोन में सेंड की हुई थी, इसलिए अब अनिका उन्हीं को पढ़ रही थी। तो और साथ के साथ वो उन इन्फॉर्मेशन के साथ भेजे गए उन फोटोज को भी देख रही थी। अनिका उन सारे ही फोटोज को बड़े ही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि उन फोटोज के जरिए वो वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश में थी कि इनसे शायद उसे कोई हिंट मिल जाए। अनिका, जो कि खुद अंडरवर्ल्ड में एक ब्लैक कैट के नाम से जानी जाती थी, इसलिए अनिका यहाँ पर हर एक काम को अच्छी तरह से जानती थी। उसे सभी तरह के आधुनिक या ट्रेडिशनल सारे ही हथियारों की काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। इवन वो दोनों ही तरह के हथियारों को चलाना भी अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि ब्लैक कैट के नाम से तो लोग थर थर कांपते हैं। इसलिए उसने जब उन फोटोज में कुछ हथियारों को देखा तो वो उन फोटो को थोड़ा सा जूम करती है, और उन फोटोज को जूम करने के बाद वहां पर जैसे जैसे उसने हथियार देखे तो उन हथियारों को वो देखकर एकदम से ही हैरान हो जाती हैं, क्योंकि ये हथियार बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के थे। वो अब अपने मन में ही यही सोचती है कि आखिर इतने ज्यादा एडवांस हथियार उनके दुश्मनों के पास क्या कर रहे हैं, किसने बनाए होंगे ये हथियार, और अगर बने भी हैं तो इन तक इनकी सप्लाई हुई कैसे होगी, क्योंकि ये हथियार तो रेयरली ही कहीं पर मिलते हैं, और उन तक ये कैसे पहुंचे, आखिर कौन है वो जिसने इनके पास इन हथियारों को पहुंचाया होगा। और इतना ही नहीं, उन फोटोज में कुछ हथियार तो ऐसे थे जो कि बहुत ही पुराने थे, जो कि बहुत ट्रेडिशनल थे, जो शायद आज के समय में मिलते भी नहीं है, लेकिन उन्हें यहाँ पर उन्हीं हथियारों को ही मॉडिफाई करके इन्हें एक एडवांस लेवल का बनाया गया था, क्योंकि दिखने में तो वे बहुत ही पुराने थे, लेकिन उन्हें जिस तरह से मॉडिफाई किया हुआ था उसे देखकर तो अब अनिका समझ गई थी कि ये आज के आधुनिक हथियारों को भी टक्कर दे रहे थे। अनिका भी ये देखकर इतना तो अब समझ गई थी कि इस बार उनके दुश्मनों को हराना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके दुश्मन हर बार जैसे मुंह की खा रहे थे, इस बार ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पूरी जी जान लगा दी थी अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए। क्योंकि उनके पास हथियारों का स्टॉक ही इतना है
कि अगर देखा जाए तो शायद अनिका के पास इतना ना भी हो, लेकिन फिर भी अब अनिका को अपने दुश्मनों को हराने के लिए प्लानिंग करनी होगी। अनिका अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि आखिर वो इस बार क्या प्लानिंग करे, अपनी प्लानिंग को वो किस तरह से करे ताकि वो अपने दुश्मनों के विलेज मिशन को वहीं पर ही खत्म कर दें, क्योंकि अनिका को यहाँ पर उनके पास मौजूद हथियारों के बारे में तो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, जिसके बिहाफ पर वो अब खुद उसे कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ करना है, उसे कैसी प्लानिंग करनी है, कैसे कैसे वो उन्हें टक्कर दे सकती है, उन सब चीज़ों के बारे में अब वो सोचती है। जहाँ अनिका अभी भी इसी मिशन के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर अब एक मैसेज आता है। अब मैं उस मैसेज की नोटिफिकेशन आते ही अब अनिका अपनी सोच से बाहर आती है और अब वो जैसे ही उस मैसेज को पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ था, आई होप कि अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि नेक्स्ट वीक वर्ल्ड्स बिगेस्ट कार रेसिंग चैंपियनशिप शुरू होने वाला है और इंडिया की तरफ से कार्तिक ही इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, जैसे कि हमेशा से ही करता आ रहा है। इसलिए इसके आगे अब क्या करना है उसके लिए तो आप खुद ही बहुत ही समझदार हैं, उसके लिए मुझे आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्तिक का चेहरा तो मेरा है, लेकिन कौन जानता है कि वो कार रेसर तो आप ही हैं, क्योंकि दुनिया तो यही समझती है कि जो हर बार फर्स्ट आता है, जो इंडिया को हर बार रिप्रेजेंट भी करता है अदर कंट्रीज में, वो कोई कार्तिक नहीं बल्कि वो आप ही होती हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरा तो नाम होता है। आई होप आप उस दिन फ्री होंगी। मैं आपको वहाँ के उस चैंपियनशिप की पूरी डिटेल भेज दे दूंगा। मैं आपको वहाँ की लोकेशन भी बता दूंगा। फिलहाल तो अभी इतना पता है कि ये कंपटीशन अब की बार पेरिस में ही इस साल रखा गया है, इसलिए ये कंपटीशन के लिए आपको पेरिस ही आना होगा। अब इस मैसेज पर अब रिएक्ट करते हुए अब अनिका भी मैसेज को पूरा पढ़ने के बाद अब उसे एक थम्स अप का इमोजी सेंड कर देती है, जिसका मतलब यही था कि हाँ, जिस दिन वो कंपटीशन होगा मैं उस दिन वहां पर पहुंच जाऊंगी। ये थम्स अप का सिंबल भेजने के बाद अब अनिका अपने फोन में अब फिर के एक मैसेज को टाइप करने लग जाती है। अब मैसेज में अनिका लिखती है कि तुम मुझे ठीक 45 मिनट के बाद सेंट्रल पेरिस में आकर मिलो। इतना लिखने के बाद वो अब इस मैसेज को अगले सामने वाले इंसान के पास सेंड कर देती है। अनिका भी कुछ सोच ही रही थी कि तभी अब उसके फोन पर एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आता है कि कम इन माई रूम। अब अनिका जैसे ही अब अपनी सोच से फिर से उस नोटिफिकेशन से अपनी सोच से बाहर आती है तो वो मैसेज को पढ़ने के बाद अब अनिका हैरान हो जाती है। अनिका यही सोचती है कि इस वक्त उसकी माँ ने उसे अपने कमरे में क्यों बुलाया है। उसकी माँ आखिर उससे क्या बात करना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर से पापा की वजह से और बच्चों की वजह से फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, क्योंकि अनिका यही सोचती है कि उसने उन पंछियों को भी विंडो पर देखा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें उन पंछियों को माँ के बारे में कुछ पता चल गया हो और कहीं इसी बारे में तो वो कुछ बात नहीं करना चाहती या कोई और बात है। एनीवे जो भी है, मुझे एक बार माँ से ही मिलकर ये जान लेना चाहिए कि आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहती है। अनिका भी यही सोच में थी कि तभी अब उसकी नजर सामने टेरेस पर खड़े हुए रोहित पर जाती है और रोहित को वहां पर टेरेस में वहां पर खड़ा हुआ देखकर अब अनिका अपनी जगह से उठती है और अब वो भी टेरेस की तरफ जाने लगती है। अनिका अब रोहित के पास पहुंचकर अब उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, क्या हुआ है मिस्टर मारवा, आप ठीक तो है ना? क्या कोई परेशानी की बात है? अनिका की बात से अब रोहित अपने सेंस में आते हुए कहता है, अनिका मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे बच्चों को और माँ को लेकर इंडिया चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बस अभी वहीं पर ही जाने के बारे में सोच रहा हूँ। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ये क्या कह रहे हैं आप मिस्टर मारवा? अभी क्यों? अभी तक तो हमारा काम भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए हैं वो अभी पूरा ही कहाँ हुआ है। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंडिया मत जाइए। अगर आपको वहाँ पर जाना है तो आप जा सकते हैं। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हम सब यहाँ पर साथ में आए थे तो हमें भी साथ में ही जाना चाहिए।
इसलिए ऐसे अभी पहले नहीं। और रही बच्चों की बात, तो मैं उन्हें आपके नाना के पैलेस में छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे अब दोबारा से इंडिया जाएं, क्योंकि एक वही अच्छी और सेफ जगह है जहाँ पर बच्चे तीनों के तीनों सेफ भी रहेंगे और अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को भी वो सीख सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पर लर्निंग की चीज़ें देखी जाए तो वो भी आई थिंक हमारे तीनों ही बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो वहाँ पर परफेक्ट होगी। एक तो वो पहले सेफ इतना है कि हमें बच्चों के लिए डर भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे दुश्मन किस तरह से दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे हैं। अगर उन्हें हमारे बच्चों में कुछ भी अलग पता चलता है तो फिर तो मिस्टर मारवा आप ही सोचिए ना, जिस डर की वजह से हमने बच्चों को अपने से दूर भेजा था, इसलिए अब उस डर को दूर करने के लिए अब हमें उन्हें आपके नाना के पास ही छोड़ना होगा। क्योंकि अब तो ये बात भी आप भी अच्छी तरह से जानते हो कि वो पहले सच में बहुत ही सेफ होगा। अनिका की अब ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, इसका मतलब बच्चे हमारे साथ इंडिया नहीं जाएंगे, है ना अनिका? यही कहना चाहती हो ना तुम? अब इस बात पर अनिका कहती है, मिस्टर मारवा मैं कहना तो यही चाहती हूँ, लेकिन हाँ इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। क्योंकि एक बार पहले भी मेरा जो डिसीजन था अभी भी मेरा वही ही होगा, क्योंकि उस समय भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि मैं ये ऐसा डिसीजन क्यों ले रही हूँ। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि फिर ठीक है अनिका, मैं तुम्हारी बात को नहीं टालूंगा, क्योंकि अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, क्योंकि मैंने तब भी तुम्हारी बात को माना था और मैं अब भी तुम्हारी बात को मानता हूँ। लेकिन क्योंकि बच्चों की माँ होने के नाते तुम जो भी डिसीजन लोगी वो सही ही होगी और सही ही लोगी। हालांकि मुझे पता है कि इस डिसीजन से हम दोनों को ही बच्चों से दूर रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एज यू विश अनिका। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका उसे एक जोर से हक कर लेती है, क्योंकि रोहित ये कहते हुए बहुत ही इमोशनल हो रहा था। क्योंकि ये अनिका भी जानती थी कि जब उन्होंने ये डिसीजन पहले लिया था तब भी रोहित की क्या हालत हुई थी। हालांकि हाल तो अनिका का भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए अनिका को उस समय भी ये डिसीजन लेना पड़ा था। और आज भी अनिका इसी को ही चूज करेगी, लेकिन वो रोहित को इस तरह से टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए रोहित को इतने वीक मोमेंट में अब वो एक जोर का हक करती है और कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो रोहित और अनिका के बच्चे हैं। ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं ना, आप अपनी पावर्स को भी जानते हैं, मेरी को भी जानते हैं, तो इसीलिए अब हमारे बच्चों में भी तो कोई पावर्स होगी ही ना, इसलिए वो स्पेशल हैं, ये आप कैसे भूल सकते हैं। और अभी मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों की वो स्पेशल पावर अभी किसी के भी सामने आए। इस बात पर अब रोहित कहता है कि मुझे माँ का मैसेज आया था, मैं उनके रूम से होकर आता हूँ। अब रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, 1 मिनट मिस्टर मारवा, क्योंकि माँ ने क्या आपको भी मैसेज किया है? अब अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, हाँ किया है, लेकिन क्या मतलब है अनिका, क्या तुम्हें भी? अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका ने कहा, हाँ माँ ने मुझे भी बुलाया है, इसलिए चलो अगर हम दोनों को ही मैसेज किया है तो हम दोनों फिर साथ में ही चलते हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि अनिका प्लीज मुझे माफ कर देना अनिका, मैंने तुमसे बिना पूछे ही बड़ी रानी से कहा है कि तुम्हें राजमहल की रानी का पद नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी रानी मुझसे ये पूछने के लिए भी आई थी, लेकिन मैंने उन्हें तुमसे पूछे बिना ही उससे पहले ही मना कर दिया। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा इस बारे में तो हमारी तब भी बात हुई थी ना, जब हमारी शादी हुई थी। इस बात पर अब रोहित कहता है कि हाँ, लेकिन उस वक्त तो तुम्हारे लिए तुम्हारी 12 घंटे की नींद जरूरी थी ना, इसीलिए उस वक्त अब इससे पहले कि रोहित अपनी बात को आगे कहता कि तभी अब अनिका ने अपने दोनों ही हाथों को उसकी बाहों में डालते हुए कहा, मिस्टर मारवा
डोंट वरी, आपने जो भी डिसीजन लिया वो बिल्कुल ही सही लिया, क्योंकि मुझे भी राजमहल की रानी बनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इवन मैं तो खुश हूँ कि आलिशा रानी के पद पर है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आलिशा सच में बहुत ही अच्छी तरह से अपने रानी के काम को अच्छी तरह से संभाल रही है। और अगर देखा भी जाए तो रानी के पद पर वही अच्छी लगती है। मुझे इन सब झमेलों में नहीं पड़ना मिस्टर मारवा, और वैसे भी अगर देखा जाए तो मेरे पास टाइम ही कहाँ होता है। और अभी तो नेक्स्ट मंथ लाइफ केयर हॉस्पिटल के इंट्रेंस एग्जाम भी तो है ना मिस्टर मारवा, इसलिए क्योंकि अगर मुझे इसे याददाश्त के नाटक को अब कंटिन्यू करना है तो अब मुझे अच्छी तरह से लीगली डॉक्टर की डिग्री को फिर से लेना होगा। इस बात पर अब रोहित कहता है, इसका मतलब कि डॉक्टर अमृता इज बैक, एम आई राइट अनिका? रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, वो तो पता नहीं मिस्टर मारवा, मैं एग्जाम तो दे दूं पहले, वैसे भी इस बार कौन पेपर बनाने वाला है? क्या आपको इस बारे में कोई भी आइडिया है? अब अनिका के इस सवाल पर अब रोहित उसे कहता है कि डॉक्टर वर्ल्ड में प्रसिद्ध कविन वही ही इस पेपर को बनाने वाली है। इवन मुझे तो लग रहा है कि वो पेपर तो अभी तक बन भी चुका है। एंड यू डोंट वरी, वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर ने ही इसे बनाया है। रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कुछ देर तक तो सोच में पड़ जाती है कि आखिर डॉक्टर वर्ल्ड में कवीन कौन हो गई, लेकिन अब उसकी बात को वो समझते हुए अब कहती है, मिस्टर मारवा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसका मतलब कि आपने माँ से इस बार क्वेश्चन पेपर बनवाया है, एम आई राइट? अब अनिका की इस बात पर रोहित मुस्कुरा देता है और हाँ में अपना सिर हिला देता है। रोहित की ये बात सुन रोहित के अब इस तरह से सिर को हिलाता हुआ देखकर अब अनिका समझ जाती है कि हाँ उसकी बात सही निकली, इसलिए अब वो उसे कहती है, फिर तो बेस्ट डॉक्टर ही लाइफ केयर हॉस्पिटल में आएंगे, क्योंकि अगर माँ के द्वारा पेपर बनाया गया है तो उसे पास करना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा, और जो भी उसे पास कर आएंगे वो तो फिर सच में बेस्ट ही डॉक्टर होंगे। अब इस बात पर रोहित कहता है, हमारा हॉस्पिटल ही अनिका इस बात के लिए ही तो जाना जाता है क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में बेस्ट डॉक्टर ही होते हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि चलिए पहले हम माँ से मिल लेते हैं, क्योंकि माँ हमारा इंतजार कर रही होगी, हम बाद में ये सारी बातें करते हैं। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, जल्दी से चलते हैं, कहीं माँ सच में नाराज ना हो जाए, क्योंकि मैसेज को आए हुए बहुत ही टाइम हो गया है। लेकिन हाँ अनिका, ध्यान रहे कि कोई हमें देख ना पाए कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा। और इतना कहने के बाद अब अनिका और रोहित दोनों ही अब बड़ी ही सावधानी के साथ अब अपने रूम से बाहर निकलकर अब स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो दोनों अभी स्वाति मल्होत्रा के रूम के बाहर आ जाते हैं। वहां जाने के बाद अब अनिका उस रूम के दरवाजे को नॉक करने लगती है, तो सामने से अब जिसने दरवाजा खोला था तो अंदर भी रोहित और अनिका ही थे। खुद को इस तरह से सामने देखकर पहले तो अनिका और रोहित एक दूसरे को देखते हैं कि ये सब क्या है, और फिर वो सामने देखकर कहते हैं, कौन हो तुम दोनों? उनके इस सवाल पर अब एनी कहती है, अरे सर और मैडम, मैं और जॉन हैं। अब ये सुनते ही अनिका कहती है, ठीक है फिर पहले अंदर चलो। ये सुनते ही अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं, तो वहीं अनिका और रोहित भी अब कमरे के अंदर आ जाते हैं। अब उन चारों के अंदर होने के बाद अब रोहित उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है। उसके बाद अब वो स्वाति मल्होत्रा की तरफ बढ़ता है और कहता है, क्या हुआ है माँ, आपने इस तरह से हमें क्यों बुलाया? रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि एक बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए उस पर कुछ भी रिएक्ट करने से पहले मैं तुम दोनों से उसके बारे में परामर्श करना चाहती हूँ। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि कहीं जो मैं सोच रही थी कहीं वैसा ही तो कुछ नहीं हो गया, क्योंकि मुझे भी यही सब लग रहा था कि कहीं पापा ने या बच्चों ने कहीं फिर से माँ को ना देख लिया हो। अब अनिका अब अपनी हैरानी से बाहर आते हुए, अब अपनी सोच से बाहर आते हुए अब
अब अनिका स्वाति मल्होत्रा से कहती है, बात क्या है माँ, साफ साफ कहिए। अब अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि आज सुबह धनंजय मेरे रूम में आया हुआ था। धनंजय को मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं यहीं पर ही हूँ। अब स्वाति की ये बात सुनकर अब रोहित और अनिका दोनों को मानो एक 440 वोट का एक झटका लगा, क्योंकि वो तो बस वैसे के वैसे स्टैचू बनकर ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसके पापा को इतनी जल्दी ये सब पता चल जाएगा। अब ये बात सुनकर अब रोहित ने स्वाति से कहा, ये कैसे हो सकता है माँ, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आखिर पापा आपके इस रूम तक कैसे पहुँचे, पापा को आपके बारे में कैसे पता चला। अब रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा उसके सामने एक स्माइल कर देती है और अब वो उसे कहती है कि ये तुम पूछ रहे हो रोहित, अगर ये सवाल अनिका करे तो समझ में भी आता है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं तो 15 साल पहले ही तुम सभी के सामने आ गई थी और किंग ने धनंजय की याददाश्त नहीं छीनी है। ये सुनते ही अब अनिका ने अब स्वाति मल्होत्रा से कहा, माँ, धनंजय पापा को बर्ड से बात करना किसने सिखाया है? क्या उन्हें सच में बात करनी आती है या फिर मेरा अंदाजा गलत है? अब अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ये तुम्हें कैसे पता चला। अब स्वाति की बात पर अब अनिका वो सारा ही इंसिडेंट बता देती है कि कैसे वो खिड़की से उसने वहाँ खिड़की पर उन्होंने बर्ड्स को देखा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे के अंदर उनसे बात कर रहा है। अब अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा एक स्माइल करती है और कहती है, हाँ अनिका, वो बर्ड्स के साथ बात कर सकते हैं। अब अनिका कहती है, लेकिन उन्होंने ये कहाँ से सीखा? अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि ये एक लंबी कहानी है अनिका, ये उन दिनों की बात है जब मैं किंग के साथ काम करती थी और वहाँ पर मेरे साथ अब वहाँ पर धनंजय भी फाइटिंग टेक्निक की प्रैक्टिस करता था। किंग ने जिस तरह से मुझे वहां पर सेलेक्ट किया था उसके साथ काम करने के लिए, वैसे ही किंग ने धनंजय को भी सेलेक्ट किया हुआ था। जब मैं पहली बार धनंजय पीरामल से मिली थी उस वक्त मुझे नहीं पता था कि वो करण का इतना अच्छा दोस्त होगा, क्योंकि मुझे इन दोनों की दोस्ती के बारे में कुछ अंदाजा भी नहीं था। एक दिन मैं अपने एक्सपेरिमेंट में बिजी थी तो वहीं धनंजय पीरामल अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस में लगा हुआ था। मैं अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद जब लैब से बाहर आई तो मैंने देखा कि धनंजय आसमान की तरफ देख रहा था। जब मैंने उसे पूछा कि ये आप आसमान में क्या देख रहे हो, इसलिए मेरे सवाल को सुनकर अब धनंजय ने कहा था कि वो देखो स्वाति, सारे ही पंछियों का झुंड एक ही तरफ है, ऊपर उस विंडो के पास देखो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या यूं कहें कि बात कर रहा है? क्योंकि मुझे तो इन पक्षियों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इनके साथ कोई बात कर रहा है और इनके एक्सप्रेशन से मुझे यही समझ में आ रहा है। एक बार तुम देखो। अब धनंजय की इस बात पर तब मैंने भी ऊपर की तरफ देखा तो मैंने भी कहा कि हाँ, ये सब तो बात कर ये तुम क्या कह रहे हो? भला ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या कि कोई पंछियों से भी बात करे? अब इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं कि होने के लिए तो स्वाति कुछ भी तो हो सकता है। आई मीन नेचर इज सो काइंड। और वैसे भी जहाँ पर तुम्हारा साइंस खत्म होता है ना स्वाति, वहाँ से नेचर का मैजिक शुरू हो जाता है, क्योंकि नेचर का मैजिक कुछ होता ही ऐसा है। इस बात पर अब स्वाति उसे घूर घूर कर देखने लगती है, क्योंकि उसे उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी। या वो उसे कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अब इस बात पर अब धनंजय कहता है, मेरा तो ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हारा मजाक बनाने का, क्योंकि मैं तो तुम्हें बस एक लॉजिकल बात कह रहा हूँ। और हाँ, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम दोनों कितना ही बड़ा कंपटीशन जीत कर ही हम यहाँ पर आए हैं। नहीं तो ये तुम भी जानती हो कि हमारे कंपटीशन में वहाँ पर कितने ही लोग थे। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हें फाइटिंग में भी इंटरेस्ट है, क्या जो मैंने सुना है वो सही है? अब धनंजय की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ, मुझे भी फाइटिंग में इंटरेस्ट तो है, इवन मैं थोड़ा बहुत कर भी लेती हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर वक्त एक्सपेरिमेंट में ही जाता है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस में तो काम नहीं कर पाती।
तो मैं अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस में काम नहीं कर पाती। यहाँ स्वाति और धनंजय बात कर ही रहे थे कि तभी अब अचानक से उनके कानों में किंग की एक रोबीली आवाज आती है। किंग कहते हैं, स्वाति मल्होत्रा, क्या तुम्हारा एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया जो तुम्हें दिया गया था? और हाँ धनंजय, तुम्हारा क्या तुमने अपनी प्रैक्टिस पूरी कर ली है? अब किंग की इस बात को सुनकर अब स्वाति और धनंजय अब दोनों पहले तो एक दूसरे को की तरफ देखते हैं और अब वो समझ गए थे कि अब उन्हें पनिशमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उन दोनों को अब इस तरह से लापरवाही करता हुआ, इस तरह से समय बर्बाद करता हुआ देखकर अब उन्हें पनिशमेंट मिलने वाली है। अब स्वाति इससे पहले कुछ भी कहती, स्वाति अब किंग से पहले ही कहती है, क्या आप बर्ड्स की लैंग्वेज समझ जाते हैं? अब स्वाति की इस बात पर अब किंग ज्यादा कुछ तो नहीं कहता, लेकिन हाँ वो हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। ये देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि क्या आप हमें भी सिखा सकते हैं, क्योंकि हमें भी सीखने का बड़ा ही मन हो रहा है। इस सवाल पर अब किंग कहते हैं कि कुछ चीजों को सिखाया नहीं जाता है, जैसे कि बोलना, क्योंकि हम जब एक छोटा बच्चा होता है तो वो वहाँ पर अपने इन्वायरमेंट में सभी को बोलता हुआ देखकर खुद ब खुद ही बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंसान खुद ही बोलना शुरू करता है, लेकिन हाँ बोलना क्या है ये उसे सिखाया जाता है, क्योंकि बोलता तो वो खुद से है, लेकिन कैसे बोलना है ये वो वहाँ पर अपने फैमिली इन्वायरमेंट से सीख जाता है। जैसे एक छोटे से बच्चे के साथ वक्त बिताने पर तुम उसे बोलना सिखा सकते हो, तो तुम खुद भी इस भाषा को सीख सकते हो। बस तुम्हें उन पंछियों के साथ वक्त बिताना पड़ेगा। पहले उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें समझाना होगा। उनके साथ वक्त बिताओ और उनके बिहेवियर को समझो, बस इतना ही तो करना है। लेकिन कुछ लोगों को ये कला ऊपर वाले का वरदान होती है, क्योंकि कुछ लोग इसे ऑलमोस्ट जल्दी ही सीख जाते हैं। अब एक बात हमेशा ही याद रखना, तुम जितना उन्हें समझने की कोशिश करोगे वो उतना ही तुम्हें समझेंगे। और इनकी खासियत ही यही है कि ये हमेशा ही वफादार होते हैं, क्योंकि जितने वफादार पंछी होते हैं शायद उतना कोई और होगा। लेकिन अभी अपने ख्यालों से अब बाहर आते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, पता नहीं क्यों किंग की ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई थी, क्योंकि जब किंग ने मुझे ये बात बोली थी तब से ही मैं बस उसी बात के बारे में ही उस समय सोच रही थी। अब स्वाति मल्होत्रा की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, इसलिए माँ, जब आपने उनके साथ वक्त बिताया तो पहले आपने उन्हें समझा, और उसके बाद जब उन्होंने आपको समझकर अपना बना लिया, उसके बाद उन्होंने आपको नहीं छोड़ा। अनिका की बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो कहती है कि धनंजय तो हमेशा से ही अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस को पूरा करने के बाद वक्त निकालकर उन पंछियों के साथ टाइम स्पेंड करने लगा था, लेकिन मैं तो अपने एक्सपेरिमेंट में ही बिजी रहती थी, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम होता ही नहीं था, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा समय अब मेरे एक्सपेरिमेंट में ही निकल जाता था। हालांकि मैं अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस भी करना चाहती थी, और उसके बाद तो मुझे इन पंछियों से बात करने का भी काफी मन होता था, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं उस समय ही नहीं निकाल पाती थी। लेकिन हाँ, मेरी लाइफ में वो टर्न आया जिसके बारे में तुम भी जानती हो। जब दुनिया की नज़र में मैंने खुद को मरा हुआ साबित कर दिया, तो उस समय मेरे पास करने को ज़्यादा कुछ नहीं था। तब मैंने वह अपनी एक नई जिंदगी शुरू की थी, तो फिर इन्हें ही मैंने अपना परिवार मान लिया था, क्योंकि अपने परिवार को मिस तो मैं भी बहुत ही करती थी, लेकिन हाँ, मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस राह को मैंने खुद ही चुना था। इसलिए अगर मैंने इसे चुना था तो इस पर चलना भी मुझे ही था। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि मतलब कि इसे कला की शुरुआत किंग ने की। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, नहीं, मुझे बाद में पता चला था कि इस कला की शुरुआत तो आयशा की माँ ने ही की थी। वो एक बहुत ही बड़ी नेचर लवर थी और उनके मन में बेजुबानों के लिए हमेशा से ही कुछ करने की रहती थी। उनकी ये कला गॉड गिफ्टेड थी और उन्होंने ही किंग को भी शायद ये सिखाया था। अब इस बात पर अनिका कहती है, आपके कहने का मतलब है
बताया था। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ अनिका। अब अनिका स्वाति से पूछती है कि माँ आपने पापा से क्या कहा? मेरा मतलब है कि क्या वो आपसे नाराज हुए थे? अब अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तुम और रोहित इस मैटर में मत आओ। ये मेरे और धनंजय के बीच की बात है कि आखिर हम दोनों के बीच में क्या बात हुई, क्योंकि मैं अपने इस मैटर को अच्छी तरह से संभाल लूंगी। मैंने यहाँ पर तुम दोनों को इसलिए बुलाया है कि तुम दोनों का अलग होने का अब वक्त आ गया है। अनिका तुम्हें अब किंग के पैलेस में जाना होगा, और रोहित तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि जो काम तुम दोनों का ही अधूरा रह गया है उस अधूरे काम को अब तुम्हें करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारा उसे फाइटिंग टेक्निक को सीखने का समय आ गया है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है माँ हम चलेंगे। मैं बस आपसे आज की रात मांग रहा हूँ। मेरा मतलब है कि मैं बस एक बार सभी को वापस जाने के लिए मैं बस सभी को कल बस में बैठा दूं, उसके बाद मैं आपके साथ चलूंगा और अनिका नाना जी के पैलेस में जाएगी।